नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24 की खास पेशकश सुलगते सवाल में आप तमाम दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। हम प्रतिदिन सुलगते सवाल के माध्यम से तमाम जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, तमाम जो सुलगते सवाल है, तमाम जो जनहित के मामले हैं, हम शासन तक पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं कि जहां पे भ्रष्टाचार हुई है, जहां पर जो भी जनहित के मामले हैं, जो परेशानियां हो रही, दिक्कतें हो रही हैं, उसको हम सुलगते सवाल के माध्यम से उठाएं, उस कार्य को पूर्ण करें ताकि जो जिम्मेदार हैं वो अपना काम को करते भी रहें और शासन की जो महती योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुँचे और अंतिम व्यक्ति तक वो योजनाएं पहुँचे और उनका लाभ हो। तो आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के सतना जिले के नागौद तहसील के दुरेहा पंचायत का, जहां पर भ्रष्टाचार एक नए सिरे से नई इबारत लिखी हुई है। हम समझते हैं कि पंचायत में भ्रष्टाचार कौन है, इस भ्रष्टाचार का माइंड अगर हम बात करें, सबसे पहले जिम्मेदार आखिर कौन है और फर्जी बिल, अधूरे काम, आखिर दोषी कौन। दुरेहा पंचायत में लूट की जो दास्तां हैं उस पर चर्चा करेंगे और आज देखेंगे। और हम पहुंचे हैं सतना जिले के नागौद जनपद भी दुरेहा पंचायत में, जहां पर सामने आया है चौंकाने वाले घटनाक्रम और सरकारी योजना की राशि कागजों में खर्च और गांव में अभी भी काम अधूरे पड़े हुए हैं। क्या सचिव को संरक्षण प्राप्त है या तमाम अधिकारी कर्मचारी की मिलीभगत है? भ्रष्टाचार का असली चेहरा कौन? देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट अनुपम परिहार के साथ। जी ये तस्वीरें हैं दुरेहा पंचायत की, जहां केवल कागजों में बनी सड़कें अब भी जमीन पर इंतजार कर रही हैं। पंचायत सचिव सचिन यादव पर आरोप है कि 2 सड़कों के नाम पर 25 लाख रुपए का आहरण हुआ, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि सड़कों की सिर्फ फोटोज हैं, रास्ते आज भी कच्चे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के घर अधूरे हैं, कुछ में छत नहीं तो कुछ में दरवाजे तक नहीं लगे। विकास के नाम पर पंचायत में लगे हैं फर्जी बिल और राशियां उड़ाई जा रही हैं। हमारा ये कहना 2020 में सड़क बनी थी। यहाँ देवी माता का मंदिर है। यहाँ लोग आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, तो यहाँ बहुत दुर्घटना होती है, बहुत तेज मचन होती है। 10 लाख रुपए निकाल लिया गया है और आज तक कोई सड़क नहीं बनी, ना कोई मिट्टी पड़ी, ना कोई मुरम पड़ी यहाँ, और सभी कोई परेशान है। हम ये चाहते हैं सरकार से कि ये जो है तो इसका निराकरण किया जाए, नहीं तो ऐसी सकेटी को हटा दिया जाए। कुछ नहीं मिलता, वह गल्ला भर मिलता है जो 2-4 पसेरी लड़का बच्चन के लाने नहीं, और हमें कुछ लाभ नहीं मिला। हाँ, रह के लाने हमारे घर तक नहीं आए, एक को सुनते नहीं आए। शिकायत और संघर्ष, स्थानीय निवासियों का गुस्सा फूटा और बात पहुंची सतना कलेक्टर तक। जिलाधिकारी से शिकायत कर ग्रामीणों ने मांग की कि सचिव को हटाया जाए और जांच हो। लगता है कि यहाँ लंबे समय से ये भ्रष्टाचार चल रहा था, पर क्या जिला पंचायत या जनपद अधिकारी इस पूरे घोटाले से अनजान थे? कि लगभग कागज में तो बनी हुई है, लेकिन ग्रेवल रोड वास्तविक में बनी नहीं है, क्योंकि इसके पहले पत्थर के खड़ंजे लगे हुए थे। एवं 2020 में सरपंच एवं सचिव के द्वारा ग्रेवल रोड मुर्मीकरण का पैसा निकाल लिया गया, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। फिर उसके तुरंत बाद आरसीसी रोड बनाकर आरसीसी का भी पैसा निकाला। वास्तविक में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कभी मुर्मीकरण हुआ ही नहीं, एक टाली भी मुरम नहीं आई, लेकिन पैसा निकाल के सरपंच और सचिव फर्जीवाड़ा करके पैसा अपना निकाल के खा लिए। सवाल और सिस्टम, सवाल कई हैं जिनके जवाब अभी खोजे जाने हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे मामले में अब तक किसी पर क्या कार्रवाई नहीं हुई। आरोपों के घेरे में पंचायत सचिव हैं, बड़े अफसर हैं और जांच के बाद और लोगों की संलिप्तता भी आ सकती है। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि दुरेहा पंचायत में कई लाखों का विकास कागजों में हुआ है। जैसे ग्रेवल रोड जो बनी तो है, सिर्फ कागजों में बनी हुई है। आपको बता दें कि दुरेहा पंचायत के जो सचिव हैं, पूर्व में भी जहां पर रहे हैं वो सुर्खियों में रहे हैं और वहां की भी जनता इनसे परेशान थी और दुरेहा की भी जनता इनसे परेशान है। और कलेक्टर साहब को कई बार जन सुनवाई में आवेदन भी वहां पर दिया गया है। आखिर किसके दबाव में जांच नहीं हो पा रही,
हमारा अनुरोध है शासन प्रशासन से कि इसकी जांच हो और निष्पक्ष जांच हो। तो क्या दुरेहा पंचायत के इस भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई होगी या फिर ये घोटाले इसी तरह चलते रहेंगे? सुलगते सवाल का बड़ा सवाल आज यही है। अनुपम सिंह परिहार, टीवी 24, सतना। तो आपने देखा कि किस तरह से अनुपम परिहार की जो ग्राउंड रिपोर्ट थी कि नागौद के दुरेहा पंचायत में किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, लोग कितने परेशान हो रहे हैं, ग्रामीण कितने परेशान हो रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं पर जो भ्रष्टाचार का पूरा मामला है, ये जनपद पंचायत, जिला पंचायत, सरपंच, सचिव, पंच, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि तमाम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है और कहीं ना कहीं पर भ्रष्टाचार है, तो इन सबकी कहीं ना कहीं पर मिली भगत भी है। आइए समझते हैं पूरे इस मामले को लेकर नागौद से अनुपम सिंह परिहार से। अनुपम जी, आप मौके पर थे और मौके पर गए थे, तमाम चीज़ें हुई, क्या वहाँ पर सरपंच से भी बात हुई या वहाँ पर जिला पंचायत के जो अधिकारी, सरपंच के बाद क्या जिला पंचायत के अधिकारी से भी कोई चर्चा हुई है? जी बिल्कुल मोहित, जिस तरीके से ये घोटाला है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है सिस्टम और सरकार को लेकर। पर जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो जो वहां पे घरेलू इंसान थे, जो वहां पे लोग थे, जो वहां पे ग्रामीण थे, उनकी आंखों के नीचे जो दर्द था वो सिर्फ और सिर्फ टीवी 24 के लोग वहां पर समझ सकते थे। जब वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट हमने की, फिर उसमें सरपंच से बात करना चाहा, सचिव से बात करना चाहा या जनपद पंचायत सीओ से बात करना चाहा, तो सिर्फ और सिर्फ जनपद पंचायत सीओ का ये कहना था कि अभी इस पे जांच चल रही है, जांच टीम गठित की गई है, पर अभी तक कोई ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आ रही। जी मोहित जी, बिल्कुल। मैं आपसे भी समझना चाहूँगा अनुपम, चूँकि वहाँ पर पंचायत में हर साल करोड़ रुपए की योजनाएं आती हैं, काम होता है, नहीं होता है, इसकी जो मॉनिटरिंग कमेटी भी होती है वो भी देख रेख करती है, वहाँ पे पंच बॉडी होगी, सरपंच भी होंगे, क्या उनसे भी चर्चा हुई? आखिर ये जो रोड है या अन्य जो विकास कार्य होने हैं, आपने बताया जैसे लगभग 25 लाख की जो है वो गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, कागजों में तो कंप्लीट बता रहा है काम, लेकिन अभी तक से पूरा नहीं होता। तो ये पूरे विषय पर भी आपने कभी चर्चा किया इस विषय? जी बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं पंचायत में जो पदस्थ पंच हैं उनसे ही बात करना चाहा, हालांकि जो ये कहीं ना कहीं पंचों का भी यह है कि मैं खुल के सामने नहीं आऊंगा, पर यदि आप मीडिया के माध्यम से इसको उजागर करेंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई होगी और सरकार सिस्टम के ऊपर भी सवाल खड़ा करेगा। आखिर ग्रामीण इस तरीके से छोटे तबके कैसे परेशान हो रहे हैं, इतने बड़ी बड़ी योजनाएं आती हैं ग्रामीण के विकास कार्यों को लेकर और सिर्फ कागजों में इसका विकास कर दिया जाता है। इसलिए सत्ता कलेक्टर के पास ग्रामीण पहुंचे, इसकी भी शिकायत की। राज्य मंत्री प्रतिमा बागची जी हैं, उनके पास भी ये शिकायत लेकर ग्रामीण पहुंचे, पर अभी तक कोई ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आ रही है और किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बिल्कुल अनुपम, आप जुड़े रहें। हम सीधे चलते हैं दुरेहा ग्राम पंचायत के वहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं, स्थापित ग्रामीण है स्थानीय, रोशन पांडे जी से। रोशन जी, टीवी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। जी रोशन जी, दुरेहा ग्राम पंचायत की बात करें, लगातार भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है और अभी 25 लाख के भ्रष्टाचार का मामला भी सामने दिख रहा है, जिस हिसाब से कागजों में काम दिख रहा है और अगर हकीकत की बात करें तो वहाँ काम हुआ ही नहीं है। तो आप लोगों ने क्या इसकी शिकायत भी की थी और ये कब से मामला है और कितने साल में ये बनना था और अब तक से नहीं बन पाया है? जी ये सर लगभग 2-3-4 साल से, इनके ये 6 साल से ग्राम पंचायत दुरेहा में सचिव पदस्थ हैं। जी, एक तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो यही है जो 6 साल से एक ही गांव में, एक ही पंचायत में पदस्थ है। जी, और मेरे द्वारा सर कलेक्टर साहब को लगभग 3 से 4 बार शिकायत की गई जी, आवेदन के द्वारा। जन सुनवाई में सर मैं 2 बार गया, मंत्री जी प्रतिमा बागरी जी के पास भी गया, जनपद सीओ जी के पास गया, जनपद सीईओ के पास भी, सबके पास गया सर, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको क्या लगता है कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही है? क्या ये तमाम अधिकारी, नेता, मंत्री सबकी क्या मिली भगत है? पता नहीं क्या कैसा है सर। मैं यानी हर मंगलवार को जन सुनवाई में जा रहा हूँ, लगातार 3 मंगलवार से जा रहा हूँ सर। तो क्या आपको लगता है क्या कहीं ना कहीं पर ये बड़े अधिकारियों की मिली भगत है या वहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि उनकी मिली भगत है, जो सचिव इतना ज्यादा बेखौफ होकर काम किए जा रहे हैं? जी सर, शिकायत कर रहा हूँ, कार्रवाई नहीं होती तो बिल्कुल ये हो ही सकता है कि मिली भगत है, पूरे सब अधिकारियों की भी मिली भगत है इसमें। तो रोशन जी, अभी टीवी 24 में खबर आई है, निश्चित रूप से आपका काम जल्द से जल्द पूरा होगा और जो ग्रामीणों की मांग है वो जल्द से जल्द
पूरे करने की हम टीवी 24 के माध्यम से एक बीड़ा उठाए हैं, उसको जरूर पूरा करेंगे। रोशन जी, मुझे एक चीज़ और भी आपसे समझना है, ये लगभग अगर हम पंचायत की बात करें, दुरेहा ग्राम पंचायत में कितने आश्रित ग्राम हैं, और अगर हम बात भी करें तो दुरेहा में अभी क्या क्या काम हुए हैं और कितने पूरे हैं और कितने अधूरे हैं? जी सर, लगभग मैंने 10 कामों की सूची दी थी कलेक्टर साहब को। 10 काम में सर लगभग 5-6 काम तो ऐसे हैं सर कि वो काम हुए ही नहीं जमीनी स्तर पे जी, लेकिन पैसे इनका गमन कर लिया गया जी। और मैंने सचिव से भी बात की कि ऐसा ऐसा है, तो उनके द्वारा धमकियां दी जा रही कि शिकायत वापस कर लीजिए आप, नहीं तो अच्छा ना होगा जी। और सर ऊपर से मेरे ऊपर ही उल्टा आरोप लगाए जा रहे हैं सचिव के द्वारा कि मेरे से पैसे की मांग की जा रही है या ऐसा वैसा दुनिया भर के आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं जी, शिकायत करने पर। रोशन जी, आप जुड़े रहे टीवी 24 से। अभी राजकुमार वर्मा जी भी दुरेहा ग्राम पंचायत से स्थानीय वहाँ के नागरिक हैं, वहाँ के, तो हम उनसे जानना चाहेंगे। राजकुमार जी, टीवी 24 में आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। राजकुमार जी, सबसे पहले तो ये बात करना चाहेंगे कि दुरेहा ग्राम पंचायत में अगर पिछले 1 साल की बात करें तो 1 साल में कितने काम हुए हैं और कितने अभी अधूरे हैं? जी सर जी, कुछ काम नहीं हुए हैं, जितना हुआ है तो बस पैसा निकला। जी, कोई काम नहीं हुआ, दर्शा दिया गया कि काम पूरा हो गया है और पैसा निकाल लिया गया। तो आप अपने कभी सरपंच से बात किया, सचिव से बात किया है कि पैसा गया कहाँ, काम क्यों नहीं हुआ? अरे सरपंच से किया, सचिव से किया, तो सचिव जो है तो वो नोटिस देता हमको कि ये पैसे मांग रहे हैं। अच्छा, तो क्या इसकी शिकायत आप लोग ने कलेक्टर से, या और जैसे अभी हमारी रोशन जी से बात हो रही थी, उन्होंने कलेक्टर साहब से लगातार शिकायत भी करते हैं, क्या आप लोग ग्रामीण मिलकर कभी इसकी कोशिश की कि तमाम सभी ग्रामीण मिल जाए और मिलकर जाकर इसकी पूरी अच्छे से शिकायत की जाए? अच्छे से शिकायत किया हम लोग, 3-4 बार गए कलेक्टर साहब के यहाँ और कई जगह थाना में भी किए, कई जगह किया। तो जी तभी कई जगह गए, वहाँ जो है वही धमकी दे रहा है और उसे सिर्फ गाली गलौज, तुम क्यों किए हो और क्यों करते हो ऐसा, और संबंध बना के हंस नोटिस बना के भेज देता है कि ये मुझसे पैसे मांगते। जी जी सर, बिल्कुल। तो हम सचिव से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये थी, अभी आप देख रहे थे ग्रामीणों से हमारी बातचीत। हम सीधे चलते हैं हमारे रिपोर्टर के पास, अनुपम, सबसे पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्या सचिव से भी आपकी कोई चर्चा हुई कि भाई इतने सारे काम अधूरे क्यों हैं और पैसा निकल गया या रुपए निकल चुके हैं, राशि निकल चुकी, फिर काम क्यों नहीं हुए? जी, सचिव से मेरी बात हुई है, सचिव से लगातार बात हो रही है इस मुद्दे को लेकर कि आखिर ये कार्य क्यों नहीं पूरे हो रहे हैं, आखिर ग्रामीण आपकी शिकायत क्यों कर रहे हैं। सरपंच हो चाहे सचिव ये कहने से बचते नजर आ रहे हैं कि आज नहीं कल पूरा हो जाएगा, ये काम शुरू करेंगे और इसमें आरसीसी बन गई है और ये जो पैसा निकाला गया इसमें कहीं ना कहीं हम कार्य जारी करेंगे, शुरू करेंगे, बस इतना टाल टटोल करते हुए नजर आ रहे हैं। पर अभी तक किसी तरीके से ना तो कोई कार्य जारी हुआ है और ना ये लग रहा है कि जो जमीनी हकीकत है उस पर तो सड़क है ही नहीं, सिर्फ कागजों पे उन्होंने कंप्लीट कर दिया है, फर्जी बिल भी लगा दिया है। तो अब ये कहा जा सकता है कि सरकार का एक जो पैसा होता है वो अपना जेब भर रहे हैं और किसी तरीके से कोई विकास, जमीनी हकीकत वाला विकास तो नहीं दिख रहा है। बिल्कुल मुझे अनुपम, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा, क्या अधिकारी हैं, जैसे अगर सीओ से बात करें नागौद के, क्या उनसे बात हुई, या जिला पंचायत सीओ जैसे सतना जिला आता है, क्या उनसे बातचीत हुई आपकी? जो जनपद सीओ हैं उनका सीधा यही कहना है कि मंत्री जी जब आई थी तो उसके बाद जब वो ग्रामीणों ने कागज सौंपा था, ज्ञापन सौंपा था, तो जनपद सीओ को मंत्री जी ने तुरंत आदेश भी दिया था कि आप इस कार्य को लेके इस कराइए, ग्रामीणों को जल्द से जल्द इस चीज से निजात मिले, जो ये घोटाला है, जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है। पर अभी तक जनपद सीओ ने एक ही बात कही थी कि जो हम जांच टीम गठित किए हैं वो जांच कर रही है, पर अभी तक मोहित जी बता दूं किसी भी तरीके से कोई जांच का निराकरण या ट्रांसपेरेंसी सामने नहीं आई है कि इस जांच हो गई है, जांच में ये चीजें पाई गई, जांच वो चीजें पाई गई, ऐसा कुछ भी बताया नहीं जा रहा है जनपद सीओ जी के द्वारा। बिल्कुल अनुपम, अभी हम आपसे एक चीज और भी यहाँ बताना चाहेंगे। जब स्टूडियो से फोन किया गया है आपके यहाँ के अशोक मिश्रा सीओ जनपद नागौद को, तो उन्होंने अभी फोन काट दिया कि मेरे पास समय नहीं है और इस समय में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। तो आप सीधा एक बार जरूर उनसे जरूर बात कीजिएगा। और सीधा हम चलते हैं जिला पंचायत सीओ, अच्छा उन्होंने भी फोन काट दिया है, जो संजना जैन है जिला पंचायत सीओ सतना। तो आप ये लगातार हम अगर अधिकारी से भी चर्चा करना चाह रहे हैं तो वो बगैर पूरी बात सुने फोन काट रहे हैं, और आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में
पंचायत में, जिला में अगर हम देखें जहां जहां पर शासकीय काम हो रहे हैं वहां पे किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। मोहन सरकार लगातार बेहतर काम करने का प्रयास कर रही है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद केंद्र में भी भाजपा की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार, लगातार विकास के दावे बड़े बड़े जरूर किए जाते हैं, लेकिन कहीं कोई काम जो है वो नहीं दिख रहा है। आप समझ सकते हैं, मैं चैनल के माध्यम से तमाम जो हमें दर्शक है उनको बताना चाहूंगा, यदि अधिकारी कर्मचारी भी जो चैनल देख रहे होंगे वहां पर नागौद में और सतना में, तो कृपया आप जरूर आपकी जो जिम्मेदारी है आप उसको जरूर पूरा करें। हम सिर्फ आपसे जानना चाह रहे हैं, आपका पक्ष भी जानना चाहते थे, सीओ जनपद के और सीओ जिला पंचायत के, हम सिर्फ पक्ष जानना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की, चैनल से बात करने की कोशिश भी नहीं की, फोन सीधा उन्होंने काट दिया। तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी किस तरह से बेखौफ है। कहीं ना कहीं पर बड़ा राजनेताओं का भी इन पर हाथ है, जो खुलेआम करोड़ों लाखों के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी हम चलते हैं सीधा वरुण गुर्जर के पास, जिला पंचायत सदस्य हैं, प्रतिनिधि कांग्रेस से हैं। वरुण जी, टीवी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी भैया। वरुण जी, आप समझ सकते हैं कि आपके क्षेत्र में जो नागौद है, नागौद के दुरेहा ग्राम पंचायत में काम हुआ नहीं है और लाखों रुपए निकल चुके हैं। ये आखिर हुआ कैसे? भाई साहब, आपको बता दें कि जो सचिव हैं जी, ये पिछले समय भी जहां पर रहे हैं, इनकी मतलब इनके पंचायत में हमेशा लोगों ने इनके प्रति आवाज उठाई है और इनके लिए धरना प्रदर्शन तक लोगों ने जनपद में जाके किया है। वही घटना दुरेहा में होने जा रही है कि काम तो हो गया है कागजों पर रोड मतलब रियल में काम नहीं हुआ है और आए दिन जनता आवाज उठा रही है, पर प्रशासन मतलब मौन है, किसी प्रकार की कोई जांच नहीं कर रहा है। तो आप लोग तो वहां पर और ऐसी कई पंचायतें हैं जो आए दिन मतलब लोग उठाते हैं मुद्दा और धरना प्रदर्शन करते हैं। कई बार हम लोगों ने भी इनका, जब ये पनगरा में थे तब भी हम लोगों ने इनके प्रति धरना प्रदर्शन किया था, पर प्रशासन इतना मौन है जो चैन की नींद सो रहा है। मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा वरुण जी, चूंकि ये मुद्दा तो है ही, लेकिन चूंकि जनहित से जुड़ा हुआ मामला है, वो तो उनके क्षेत्र के लिए, विकास के लिए जो रुपए आए हुए हैं, फंड आए हुए हैं, यदि उस क्षेत्र में काम नहीं होगा, विकास नहीं होगा, तो ग्रामीण तो स्वाभाविक है आक्रोश तो होंगे, क्योंकि उन्हीं के ही मेहनत का पैसा है। सरकार को जो टैक्स दिया जा रहा है, आम जनता से पैसा जो टैक्स दिया जा रहा है, वो पैसा है जो सरकारी खजाने के माध्यम से जो है वो विकास कार्य के लिए जाते हैं। और यदि खुलेआम अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा हो, या एक सचिव, एक गांव का सचिव अगर इस तरह से भ्रष्टाचार कर रहा हो और अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हो, ये तो बहुत ही बेहद शर्मनाक बातें हैं। अगर आप लोग वहां पे इतने बड़े जनप्रतिनिधि हैं, अभी हम सीओ से भी बात करने की कोशिश की, जिला पंचायत सीओ से संजना जी से, उन्होंने फोन काट दिया। अशोक मिश्रा से बात करने की नागौद में, उन्होंने भी हमारा फोन काट दिया। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे वहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। अगर हम विकास की बातें करते हैं और भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करेंगे तो आखिर ये विकास होगा कैसे उस क्षेत्र में? जी, लाडली बहना ऐसी स्थिति है कि वहां पर वास्तव में किसी बहनों को पैसा, ज्यादातर बहनों को पैसा नहीं मिल रहा है, ना तो पीएम आवास, मतलब किसी प्रकार की कोई भी योजनाओं का लाभ इनके द्वारा नहीं दिया जा रहा। ये तो हम सिर्फ अभी एक ग्राम पंचायत के मामला उठाए हैं। अभी जैसे आपने कहा कि ऐसे बहुत सारे पंचायतों में इस तरह का मामला है, तो आपके अगर जानकारी में है कितने सारे पंचायत है? क्या आप हर मंगलवार अगर कलेक्टर साहब अगर सीधा मिलने का करते हैं या शिकायत लेते हैं अपने ऑफिस में, तो आप लोग कभी क्या शिकायत नहीं की आप लोगों ने इस चीज की? बिल्कुल, हर मामले की शिकायत करते हैं। अभी हम लोगों के यहाँ देख अस्पताल का मामला आपको बता दें कि एक प्राइवेट आदमी सरकारी अस्पताल में काम कर रहा था। उसके पहले हमारे यहाँ का अस्पताल जो था उसमें 70 साल का सीनियर सिटीजन चल रहा था, आपको बताएं। मतलब हम लोग लगातार शिकायत अपने स्तर से करते रहते हैं, तब भी मतलब अधिकारी कर्मचारी और अनदेखा करते रहते हैं, हम आपको बताएं। जी, तो क्या कभी आपने क्या उस क्षेत्र के आपके जो जनप्रतिनिधि हैं या मंत्री हैं, विधायक हैं, उनसे कभी चर्चा की आप लोगों ने? अपने स्तर से देते रहते हैं आवेदन वगैरह, ज्ञापन वगैरह मिलते जुलते, पर किसी प्रकार का, जैसे भी आपको बताते हैं, अभी विगत दिनों हमारे इतनी बड़ी विधानसभा नागौद और रैगांव है, उसमें एक फायर ब्रिगेड है, सिर्फ एक बंद है, जबकि आए दिन आग लगती जा रही। कई हम लोग पेपर में छपवा चुके, अपना बयान जारी करा चुके, ऐसे मतलब हम लोग करते रहते हैं, परंतु किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा। अगर इस तरह से चलता रहा तो फिर क्षेत्र का विकास कैसे होगा वरुण जी?
देखिए भाई साहब, अगर अभी तो हम लोग कर रहे हैं, अगर रोड में भी अब उतरना पड़ेगा, रोड में उतरना ही पड़ेगा। जब जनता के हमारे हित में काम नहीं होगा तो रोड में उतर के करेंगे धरना प्रदर्शन, और भी प्रदर्शन करेंगे। जी चलिए, आप धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, हम चलते हैं अनुपम के पास में। अनुपम, अभी आप तमाम बातों को सुना, आपने सब चीज़ों को किया, और संजना जैन से भी हमने यहाँ से फ़ोन लगाया जो सीओ सतना की हैं, और अशोक मिश्रा सीओ हैं नागौर, उनसे भी हम अभी फ़ोन यहाँ से बात करना चाहे। एक बार नहीं 2-3 बार लगाने की कोशिश की, उसके बाद भी उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया, और एक बार तो उन्होंने टाइम नहीं है करके उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो हम आपसे एक बार ज़रूर कहेंगे उनसे आप एक बार बैठ के 1-to-1 बाइट ज़रूर लें। यदि वो नहीं लेते हैं तो ज़रूर इसकी शिकायत आपके क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं, विधायक, आप उनसे ज़रूर करें, कलेक्टर से भी करें, यहाँ तक कि जो आपके क्षेत्र के मंत्री हैं वहाँ से भी उनकी भी शिकायत करें कि इस तरह से अगर पंचायतों में भ्रष्टाचार होगा तो उस क्षेत्र का विकास कैसे होगा। जी बिल्कुल मोहित जी, मैं कोशिश करूंगा कि लगातार जनपद सीओ जी से, संजना जी से, जिला पंचायत जो सीओ हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा, और सत्ता कलेक्टर से भी यदि कोशिश हो सकती है 1-to-1 करूंगा और बातचीत करने की कोशिश करूंगा, और इस मामले को पारदर्शिता से पूरी तरीके से लाऊंगा कि आखिर जब ये सुलगते सवाल में हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है टीवी 24 में, तो अधिकारियों को भी अपने पक्ष रखने का एक मौका था, एक मौका जो बिल्कुल हम नहीं दे सकते थे, पर हमारा चैनल मौका दे रहा था कि आप उस पक्ष को रख के आप ये बता दें कि आखिरकार क्या वहां पे जो एक्चुअल बातें चल रही हैं, जो एक्चुअल कार्रवाई चल रही है, उसकी जानकारी हमारे चैनल तक पहुंच जाती। पर यदि वो फोन नहीं उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी व्यस्तता व्यतीत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी मिली भगत तो देखिए प्रशासनिक व्यक्ति की है, तभी सचिव इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। तो मैं सीधा सीधा यही कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि इसमें सारी चीजों को ट्रांसपेरेंसी रखते हुए मोहित जी कार्रवाई करना चाहिए, और ग्रामीणों के हक का जो डाका डाला जा रहा है किसी भी चीज विकास को लेके, वो विकास उनको पूरी तरीके से मिलना चाहिए, चाहे वो लाडली बहना का हो, चाहे वो पीएम आवास का हो, चाहे उनको राशन का हो, ये सारी चीजों का लाभ उनको एक बार जरूर मिलना चाहिए। सड़क, पानी और बिजली ये सरकार का बिल्कुल एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर सरकार आज विकास का नाम, विकास की गाथा गाते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, मैं आपसे ये भी एक और बताना चाहूँगा अनुपम जी, आप अभी बने भी रहे। एक मैं तमाम अपने दर्शकों से भी बताना चाहूँगा कि अभी हम जो है स्थानीय विधायक से भी बात करने की कोशिश की, तो एक कार्यक्रम में है करके उन्होंने भी फ़ोन काट दिया है, और कलेक्टर साहब ने भी फ़ोन नहीं उठाया। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार किस तरह से व्याप्त है, कि भ्रष्टाचार किस तरह से बेखौफ किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पर जो वहाँ के बड़े स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो, तमाम लोग हों, चाहे बड़े अधिकारी हो, कलेक्टर हो, तमाम लोग कहीं ना कहीं पर मिली भगत है या उदासीनता है, जिसके चलते इस तरह से भ्रष्टाचार के मामले खुलेआम सरपंच सचिव कर रहे हैं। और ग्रामीणों ने जिस हिसाब से पंचायत में एक प्रतिनिधि चुन कर लाए हैं ताकि उन क्षेत्र का विकास हो, और उस क्षेत्र के ही लोग डाका डालना शुरू कर दे उनके विकास कार्यों पर, और शासन के शासकीय रुपये पर गबन करना शुरू कर दे, तो आप समझ सकते हैं कि उस क्षेत्र का कैसा विकास होना होगा या कैसा हो रहा होगा। ये मध्य प्रदेश के गाँव के हालात हैं। अगर सरकार देख रही है और प्रशासन देख रहे हैं तो जरूर दुरेहा ग्राम पंचायत जैसे तमाम जितने भी पंचायत हैं उस पर कार्रवाई करें, वहाँ के सरपंच सचिव पर कड़ी कार्रवाई करें, और जो विकास कार्य नहीं हुए हैं, जो विकास कार्य होने हैं, वो कार्य निश्चित रूप से पूरा हो। हम टीवी 24 के माध्यम से फिर से तमाम लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लगातार टीवी 24 देखते रहें, और इस तरह से जितने भी बड़े मामले हो या जिस तरह से जितने भी जो भी भ्रष्टाचार के मामले हो या आपके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो रहे, आप हमें सीधा यूट्यूब के हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से या चैनल में जो नंबर चलता है उसके माध्यम से भी बता सकते हैं, भेज सकते हैं। तमाम जिलों और हमारे तहसीलों में हमारे तमाम संवाददाता, आप उनसे भी चर्चा कर सकते हैं। मैं अनुपम जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और तमाम जो हमसे जुड़े जो सदस्य हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। लेकिन इस तरह से जो भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं उस पर जरूर निश्चित रूप से सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर हम बड़े बड़े विकास के दावे करते हैं, भ्रष्टाचार दूर करने की बातें करते हैं, तो ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित ना रहे, निश्चित रूप से इस पर काम होना चाहिए। तो आप देख रहे थे सुलगते सवाल और भ्रष्टाचार का एक बड़ा जीता जागता सबूत नागौर सतना जिले के दुरेहा ग्राम पंचायत के। तो आप बने रहें, देखते रहें टीवी 24 मेरे साथ। धन्यवाद। बिल्कुल।